भारत में जीरे की खेती राजस्थान और गुजरात में प्रमुख रूप से की जाती है। पिछले साल कई नए किसानों ने खेती की और पिछले साल अधिक भाव होने की वजह से लगभग 60,000 रुपये प्रति क्विंटल जीरा बिका, जिस कारण से किसानों ने अधिक बुआई की और लगभग कई हेक्टर ज़्यादा बुआई की। पिछले सालों के मुकाबले लगभग दुगनी बुआई हुई और कई किसानों ने अपने खेतों में जीरे की फसल बुआई की। कई किसानों की फसल अच्छी हुई, कईयों की फसल में बहुत सारी बीमारियां और जीव पड़ गए, जिससे उनकी फसल तो बर्बाद हुई। आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खेती बात में आज जीरे पर चर्चा बात करेंगे। जीरे की फसल बुआई करने के 120 से 125 के दिनों के बाद में पक कर के तैयार हो जाती है और ये जीरा बाजार के लिए तैयार हो जाता है पक कर के। उसके बाद में ग्रेडिंग की जाती है और फसल को बाजार में बेचने के लिए तैयार कर दी जाती है। कई रोग लगते हैं और इसमें किसानों को खर्चा भी बहुत अधिक आता है, जिससे पौधे कई मर जाते हैं और किसानों को घाटे का सौदा करना पड़ता है। किसान निरंतर भाव के चक्कर में जीरे की बुआई अधिक की और कई किसानों ने अधिक कर्जा लेकर के भी जीरे की फसल बुआई की। लगभग 60 से 70 हेक्टर में कई किसानों ने ऐसे बुआई की कि कई किसानों ने 25 से 30 लाख लेकर के जीरे की बुआई की और जीरा कुछ भी नहीं, उनका कर्जा भी नहीं चुकत होगा और अपनी ज़मीन गिरवी रखी है, वो भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। निरंतर हम जीरे की खेती होने से उस खेतों में जीरे के प्रति जो जीवाणु होते हैं, हानि पहुंचाने वाले बैक्टीरिया, वो ज़मीन में अधिक हो जाते हैं और जिससे जड़ गलन की समस्या हो जाती है और जीरे के पौधे नष्ट हो जाते हैं। किसान लगातार, जीरा एक मसाले फसल है, इसलिए वो लगातार जीरे की खेती करते रहते हैं और कई नए प्रयोग कर रहे हैं। ये जैविक रूप से कीटों को नियंत्रण करने के लिए गत्ते लगाए जाते हैं, जैसे कीट इस पर चिपचिपा पदार्थ होने से चिपक जाते हैं और वो फसल पर मर जाते हैं, फसल पर नहीं बैठते हैं और इनसे छिपे हुए जो कीट पतंगे होती है वो यहीं मर जाती हैं और कई रोगों से फसल को बचाया जा सकता है और निरंतर जैविक खेती की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पिछले सालों से यहाँ रासायनिक खेती बहुत होती है। अंधाधुंध दवाइयों का प्रयोग से जीरे में कई रोगों का प्रकोप देखने को मिला और ज़मीन निरंतर बंजर होती जा रही है और जीरे की फसल लगातार किसान नहीं ले रहे। किसानों को लगातार खर्चा बढ़ता जा रहा है और फसल की पैदावार गिरती जा रही है, जिससे कई किसानों को घाटे का सौदा करना पड़ रहा है और किसान लगातार अपना कर्जा चुका नहीं पाते हैं। पौधे लगातार फूल आने के बाद में फल बनने में इसमें 30 से 40 दिन का समय लगता है और ये फल इस तरह बन करके तैयार हो जाते हैं। किसानों का साथ मौसम भी नहीं दे रहा है, मौसम लगातार चेंज हो रहा है और ये फल बनते हैं उस समय तापमान की ज़रूरत होती है, वो रात की 19 और दिन के तापमान 22 से 23 डिग्री होना चाहिए, जिससे दानों का भराव अच्छा होता है और दानों में तेल की मात्रा अच्छी होती है, जिससे सुगंध अच्छी आती है। इस तरह से आने वाली पीढ़ियाँ यहाँ इतिहास में रखे पन्नों की तरह देखने लगेगी कि यहाँ जीरे की खेती होती थी। पहले के समय, आज से 10 साल पहले बात करें तो यहाँ एक खेत से 250 से 300 बोरी जीरे की होती थी और आज ये कागार लगभग कई खेतों में 5 से 10 बोरी सिमट की रह गई है। आने वाले समय ये जीरे की बुआई बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हुमस थे वो अंधाधुंध दवाइयों के प्रयोग से मर गए और जीरे को लाभ पहुंचाने वाले जो बैक्टीरिया थे उनकी संख्या भी घटती गई। जहर का प्रयोग अधिक होने से खेती में निरंतरता बनी नहीं और जहर अधिक होने के कारण जीरा लगातार गिरता गया। तो दोस्तों, इस तरह से आपके वहाँ भी कैसी जीरे की फसल है और आप किन एरिया से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट करें, हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। हम पिछले 7 सालों से लगातार जीरे पर रिसर्च कर रहे हैं और जीरे में मौसम में बदलाव के कारण जीरे में कितना बदलाव आया ये हमारी आंखों के सामने है। लगभग 7 सालों में फसल की पैदावार आधा घट कर के रह गई, तो इसमें सर्दी का मौसम था, वो भी सर्दी का जो समय था वो कम हो गया है। पहले
लगभग 70 से 80 दिन सर्दी पड़ती थी। वहीं आज के समय में बात करें तो क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्ब आते हैं जिस कारण से चक्रवाती परिसरण तंत्र बनता है और बादल अधिक बन जाते हैं, जिससे तापमान में अनियमितता रहती है और फसल अच्छी नहीं होती है। किसान जब फसल अच्छी होती है तो बहुत खुश होते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई और कई भी सारे खर्चे मकान बनाने आदि में ध्यान रहते हैं। परंतु जब फसल नहीं होती अच्छी तो जीरे की तो मार्केट में भी मंदी बनी रहती है, क्योंकि फसल पर सारा किसान निर्भर हैं और मार्केट में भी किसानों पर निर्भर हैं। बीच में पौधे इस तरह से मर जाते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हुआ पौधा इस तरह मर जाता है और किसान कई दवाइयों का प्रयोग करने के बाद भी ये बीमारी बढ़ती ही जाती है, रोक नहीं पाती है। जीरे के लिए स्पेशल दवाइयाँ तो बनी नहीं है, सब्जी की दवाइयाँ हैं वो किसानों को मेडिकल वाले देते रहते हैं और आप जीरे में डालिए, जिससे जीरे पर और भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सब्जी काफ़ी मजबूत पौधा होता है और जीरे का पौधा नाजुक होता है। इसमें अधिक ट्यूबवेल होने से जब लगभग अधिक सिंचित एरिया हो जाता है तो फसलों में कमी देखने को मिलती है, क्योंकि ओस अधिक गिरती हैं। ओस अधिक गिरने से फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है और पौधे मर जाते हैं और फूल भी सूखने को तैयार हो जाते हैं। फूल सूख जाते हैं जिससे फसल की पैदावार अच्छी नहीं होती है। आने वाले समय इसी तरह मौसम और ये खेती होती रही तो खेती करना नामुमकिन होगा जीरे की। यहाँ कई किसान फसल चक्र अपनाते हैं, अरंडी है, रायडा है, इसबगोल की खेती भी करते आ रहे हैं, जिससे किसानों को अधिक लाभ तो नहीं मिलता है परंतु काफ़ी भूमि में सुधार होता नजर आ रहा है। अब कई किसान यहाँ जैविक खेती करके इस गत्तों का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे जो कीट पतंगे और कई सारे रोगों की कमी आ रही है। ये जैविक तंत्रण काफ़ी हद तक तो कीटों को नियंत्रण कर लेते हैं परंतु पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाता है। परंतु किसानों का जो विश्वास होता है वो दवाई पर अधिक होता है, इसलिए वो दवाई का स्प्रे करते रहते हैं और ऐसे जो गत्ते हैं कई चीज़ों पर जो जैविक होती है उस पर नियंत्रण और किसानों का विश्वास कम होता है, जिससे वो उपयोग तो करते हैं परंतु तो भी रसायन डालते रहते हैं, जिससे किसानों को नुकसान होता है और फसल अच्छी नहीं होती है। लगातार अधिक DAP डालना, बार बार खेतों में अधिक जो अपने दवाई डालते हैं खरपतवारनाशी, उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि जब दूसरे घास नहीं उगते हैं तो खेतों में हरी खाद भी कम होती है, जिससे हुमस की संख्या कमी आती रहती है। आज की चर्चा यहीं तक, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।